बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 8 जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसका बेटा थर्ड वाला पार्ट और फोर्थ वाला पार्ट। थर्ड वाले में हमने ये करना है, साबित करना है a प्लस ए का जो ट्रांसपोज आएगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि जो है बेटा उसका आंसर सिमेट्रिक आना चाहिए। और ये जो a माइनस ए का ट्रांसपोज है फोर्थ वाले पार्ट में, वो कहता है वो साबित करना है कि वो क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक जो है वो मैट्रिक्स होना चाहिए। तो बेटा ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होते क्या हैं, ये इसकी थोड़ी सी निशानी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास बेटा एक कॉलम है सपोज a और आप उस कॉलम a का ट्रांसपोज लेते हैं और उसका जो रिजल्ट आता है ट्रांसपोज लेने के बाद जवाब आता है वो वापस वही कॉलम आ जाता है जो ट्रांसपोज लेने से पहले था a। तो इसका मतलब ये है कि ये एक सिमेट्रिक कॉलम है। और अगर बेटा वो नहीं आता, माइनस a आ जाता है, तो इसका मतलब ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम है, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। समझ आ गई बेटा। यानी अगर किसी मैट्रिक्स का एक या दो मैट्रिक्स हों, कितने भी हों, आप उनका जो है वो ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज लेने के बाद जवाब फिर वही आए सेम, तो इसका मतलब जो है कोई चेंजिंग ना हो, तो इसका मतलब वो सिमेट्रिक है। और अगर तब्दील हो जाए तो वो फिर क्या है बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अब हमने इधर सिमेट्रिक साबित करना है और उधर क्या करना है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो थर्ड वाले पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। ए बी की वैल्यू हमें बेटा ये गिवन दी हुई है, हमने साइड पे लिखी हुई है। अब यहाँ पे ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो बेटा सबसे पहले हमने क्या करना है, ये a प्लस ए का ट्रांसपोज निकालना है, a प्लस ए का ट्रांसपोज। तो उसके लिए बेटा आप पहले a की वैल्यू लिखेंगे, a की वैल्यू है 1 2 0 1, ये लिख ली, प्लस फिर a की वैल्यू 1 2 0 1, और इस वैल्यू के जो सेकंड a की वैल्यू है उसके ऊपर बेटा क्या है, ट्रांसपोज है। पहली के ऊपर कुछ नहीं, पहली वैल्यू वैसे ही और प्लस सेकंड वाली वैल्यू के ऊपर ट्रांसपोज लगा दिया। अब ये वैल्यू बेटा वैसे ही आ गई 1 2 0 1, और ये वाली जो बेटा वैल्यू है इसका ट्रांसपोज ले लिया। ये रो है 1 2 तो ये कॉलम बन गया, और ये दूसरी रो है कितार है तो ये दूसरा कॉलम बन गया। तो ये ट्रांसपोज इसका ख़त्म हो गया। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है, इस कॉलम को और इस कॉलम को ऐड करना है बेटा। तो ये आपके पास a प्लस ए का जो ट्रांसपोज है उसका आंसर आ जाएगा। अब ऐड कर लेते हैं। ऐड कैसे करना है बेटा, फर्स्ट में फर्स्ट वाली वैल्यू 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 2 2, और लास्ट वाली वैल्यू 1 और इधर भी 1, 1 प्लस 1 2। ये बेटा आ गया a प्लस ए का जो ट्रांसपोज था उसका आंसर आ गया इतना। अब आगे इसको साबित करना है कि ये इसका जो आंसर आया वो सिमेट्रिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए ये है कि ये जो आपकी वैल्यू है इस सारे का ट्रांसपोज लें, a प्लस ए ट्रांसपोज सारे का क्या लें, ट्रांसपोज। यानी इधर भी आपने बेटा क्या करना है 2, और ये जो 2 है 2 2, इस सारे का आपने ट्रांसपोज ले लेना है। और ट्रांसपोज लेने के बाद जो आंसर आएगा इसका वो वापस वही आना चाहिए जो पहले था ट्रांसपोज लेने से पहले। तो चेक करते हैं क्या आता है। तो अब बेटा हमने ट्रांसपोज लिया और ये देखा कि ये हमारे पास ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगा 2 2, और ये सेकंड वाली रो जो है वो सेकंड वाला कॉलम बन जाएगा 2 2। तो अब इसका मतलब हमने इसका ट्रांसपोज लिया और वापस आंसर जो आया क्या वही नहीं आ गया। अगर वही आ गया है तो इसका मतलब ये साबित हो गया है a प्लस ए का ट्रांसपोज जो है वो क्या है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये एक सिमेट्रिक कॉलम है। उसके बाद बेटा अब इसका फोर्थ वाला जो पार्ट है उसको भी सेम इसी तरह से आपने करना है। अब ये देखें, सबसे पहले आपने a माइनस ए का ट्रांसपोज लिखा, पहले a की वैल्यू बेटा जो कि हमारे पास थी 1 2 0 1, इसको लिखा। उसके बाद फिर माइनस फिर a की वैल्यू बेटा 1 2 0 1, ये लिखी। ये वाली जो है माइनस ए की वैल्यू ऊपर क्या लगा दिया, ट्रांसपोज। सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ये वैल्यू 1 2 0 1 ऐसे ही आ गया बेटा, माइनस इसका ट्रांसपोज लेंगे इस वाले कॉलम का, तो क्या आएगा, ये 2 1 2 जो है ये क्या है, कितार है, रो है, तो ये क्या बन जाएगा, कॉलम। जब ट्रांसपोज लेते हैं तो कितारों को कॉलमों में बदलते हैं, और ये दूसरी कितार है 0 1 तो ये दूसरा कॉलम बन गया।
ये इसका ट्रांसपोज आ गया। अब इन दोनों को बेटा माइनस कर लें ज़रा आप। माइनस में क्या करेंगे, जब हमने इस दोनों को माइनस करना है तो बेटा आपके पास क्या होना है, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस होगी, 1 - 1 0, फिर 2 में से 0 माइनस होगा 2, 0 में से माइनस होगा 2, 0 - 2 माइनस का 2, और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो ये बेटा क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। ये a माइनस ए का ट्रांसपोज आ गया है, इतना हो गया। अब इसको साबित करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसके लिए बेटा आपने फिर इस सारे का ट्रांसपोज लेना है। जो आंसर आया है इस सारे का ट्रांसपोज लेना है। इधर भी बेटा आपने इसका क्या ले लिया, 0, 2, -2 और 0, इसका भी ट्रांसपोज ले लिया। जब बेटा आपने इसका ट्रांसपोज लिया तो देखें आपके पास आंसर ट्रांसपोज लेने के बाद क्या आया है। ये बेटा जो कितार है ट्रांसपोज में ये ना, ये कितार को कॉलम बना देना है। ये 0, 2 जो है ये 0, 2 कॉलम बन गया। ये दूसरी कितार है -2, 0, तो ये दूसरा कॉलम बन गया -2 और 0। अब देखिए ट्रांसपोज लेने के बाद क्या जो आंसर आया वो वही है जो ट्रांसपोज लेने से पहले था, a - a ट्रांसपोज का। तो बेटा ये 0, 0 ही है, ये 2 है लेकिन इधर -2 आ गया, और जहाँ पे -2 है वहाँ पे +2 आ गया है। इसका मतलब आंसर वो नहीं आया। अब बेटा अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें, क्या ले लें, माइनस कॉमन ले लें, तो फिर वही नहीं आ जाएगा, 0 वैसे रहेगा, ये माइनस का 2 प्लस का हो जाएगा और प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, और ये 0 वैसे ही, यानी माइनस कॉमन लेने से आंसर वही आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये बेटा आपके पास माइनस, ये किसका आंसर था, 0, 2, -2 और 0, ये वाला, ये a माइनस ए के ट्रांसपोज का था। तो इसका मतलब हुआ कि जब हमने इस सारे का ये a माइनस ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लिया चेक करने के लिए, तो वो बेटा आपका उसके इक्वल आया, लेकिन शुरू में माइनस आ गया। और मैंने आपको बताया था अगर a के साथ माइनस आ जाएगा उसके साथ तो ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। या सिंपल वर्ड्स में आप कह लें अगर वो वैल्यू नहीं आती, चेंज होती है, तो स्क्यू सिमेट्रिक है, और अगर चेंज नहीं होती, सेम आ जाती है इसकी तरह, तो ये क्या है बेटा आपके पास सिमेट्रिक है। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड वाला और फोर्थ वाला पार्ट जो था वो बेटा कंप्लीट हो गए हैं दोनों। अगर इनमें आपको कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे बेटा आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर बेटा इनके नोट्स आपको चाहिए PDF फॉर्म में, गेस्ट पेपर चाहिए या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए, तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।